हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, दिवाली से पहले गुरु होने वाले हैं उच्च शक्तिशाली 10 बड़ी भविष्यवाणी सिंह राशि की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार की दीपावली केवल दीपों का उत्सव नहीं बल्कि एक नए युग का आरंभ साबित हो सकती है, क्योंकि 12 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो हर व्यक्ति के जीवन की धारा मोड़ सकता है। लेकिन सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। साथ ही गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए नया अध्याय शुरू करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ज्योतिषीय शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णित एक दिव्य परिवर्तन का संकेत है। दोस्तों, जब ग्रहों की चाल भाग्य के द्वार खोलने वाली स्थिति में आती है तो रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा पड़ाव आता है जब हमारे प्रयास व्यर्थ से प्रतीत होते हैं, जैसे किस्मत कहीं ठहर गई हो। परंतु जब देवगुरु बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि, अपनी प्रचंड शक्ति में, अपने सब राशि में, अपनी उच्च राशि में ठहराव करते हैं तो जीवन बदल जाता है। वहीं अंधकार उजाले में परिवर्तित हो जाता है। और इस बार की दीपावली से ठीक 2 दिन पहले बनने वाला दुर्लभ योग ऐसे ही चमत्कारिक परिवर्तन का संदेश लेकर आया है, जो व्यक्ति की तकदीर को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं इस समय आपके भाग्य भाव द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके उच्चस्थ दृष्टि से आपकी किस्मत की नींव हिलाने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं जब बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं तो उनकी कृपा 100 गुना बढ़ जाती है, उनका शुभ फल 100 गुना बढ़ जाता है। जब उनकी दृष्टि अमृतमय हो जाए तो सूखी हुई धरती भी भाग्य के फूल खिल उठते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ दीपावली सिर्फ दीपों की रोशनी की नहीं बल्कि आपके भाग्य के पुनर्जन्म की दीपावली होगी। जो आपके अटके काम थे वे गति पकड़ेंगे, सपने अधूरे थे साकार होने की राह पर चल पड़ेंगे और जो रास्ते अब तक बंद थे वो बृहस्पति की कृपा से एक एक करके खुलते जाएंगे। मित्रों, इस बार गुरु बृहस्पति का गोचर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क में होगा। बृहस्पति लेकर आ रहे हैं 4 दिव्य वरदान, इसके साथ एक ऐसा दीपावली उपहार जो सिर्फ आपके कर्म और आपकी राशि के अनुसार खुलने वाला है। वहीं आपको बता दें कि गुरु का कर्क राशि में गोचर 18 अक्टूबर की रात को 9:39 पर होगा और गुरु बृहस्पति 11 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। गुरु के कर्क राशि में प्रभाव आपके जीवन में गहरा होने वाला है। इस समय को देव गुरु बृहस्पति अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपनी प्रचंड शक्ति के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, उच्च के गुरु हो जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सिंह राशि की गुरु कर्क राशि परिवर्तन गोचर कुंडली। गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बैठकर आपके 4th हाउस पर अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 6ठे भाव पर अमृत दृष्टि डाल रहे हैं और आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी गुरु बृहस्पति 12वें घर में बैठकर आपके 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब इनसे रिलेटेड आपको अमृत समान फलों की प्रदान प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति उच्च के हैं और वो अब किसी भी भाव पर नजर डाले वो जगह अमृत के समान फल देना शुरू कर देगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शास्त्रों में गुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। रहस्य देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का सबसे शक्तिशाली पक्ष दोस्तों, जब बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो सिर्फ वहां बैठकर शांत नहीं रहते बल्कि अपनी 3 अमृत दृष्टियों से जीवन के 3 अलग अलग क्षेत्रों को सक्रिय कर देते हैं। यह दृष्टियां आपके 6ठे भाव, आपके 4th हाउस और आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। जरा गहराई से समझिए। द्वादश भाव से बृहस्पति अपनी जो है पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर डालेंगे, 4th हाउस पर, और 4th भाव दर्शाता है भौतिक सुख सुविधाओं का, घर, वाहन, मानसिक शांति का। इसलिए इस समय 2 तरह के खर्च लेकर आता है। एक वो जो अचानक होते हैं, हमें बोझ लगते हैं। दूसरे वे जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से भौतिक सुखों को पाने के लिए किए जाते हैं, जैसे नया घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सुविधाओं में निवेश, और यही खर्चे आगे चलकर आपके स्थायी सुख में बदलते हैं। इस दृष्टि के प्रभाव से आपको जनता में मान, सम्मान, यश प्राप्त होने के योग बनते हैं। आपके द्वारा किए गए किसी कार्य, प्रयास या योजना से दीपावली से पहले ही आपको लोगों की खूब सराहना मिलेगी, पहचान, प्रसिद्धि मिल सकती है। बृहस्पति का यह प्रभाव आपकी छवि को चमकदार बनाता है। लोग आपके व्यक्तित्व को जो है इंस्पायरिंग कहना शुरू करेंगे। हालांकि एक बात विशेष ध्यान रखने की योग्य है कि इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि यही दृष्टि भावनात्मक, इमोशनली पारिवारिक पक्ष को भी सक्रिय करती है। किसी भी छोटी परेशानी को नजरअंदाज ना करें। बाकी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की 4th भाव पर पड़ती है तो वो दृष्टि आपके जीवन में स्थिरता लेकर आती है, सुख और सम्मान के अद्भुत परिवर्तन परिणाम देती है, इसमें तरह की भी संशय नहीं। इसलिए मैं फिर से कहूंगी, इस गणना को साधारण रूप में मत समझिएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति शास्त्रों में सबसे ज्यादा बेहतरीन और शुभ ग्रह हैं। उनके बिना कुछ भी शुभ कार्य नहीं हो सकता, जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रहों की चाल बल्कि भाग्य के अमृत स्पर्श की अनुभूति आप करने वाले हो। ये सिर्फ ग्रह की चाल नहीं बल्कि अमृत समान दृष्टि। अब सिंह राशि की दूसरी भविष्यवाणी बहुत खास होने वाली है दोस्तों। दूसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है जब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो इस समय आपकी कुंडली के 6ठे भाव यानी आपके कर्म, प्रतिस्पर्धा, रोग, रिपु, शत्रु, संघर्ष के क्षेत्र पर
पड़ रही है। दोस्तों यह दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ से बृहस्पति हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से डरना नहीं बल्कि उसे साधना है। दोस्तों इस समय जो लोग नौकरी में हैं उन्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, अनावश्यक रूप से बॉस या अपने कर्मचारियों के साथ बहस से बचिए। कभी कभी भावनाओं में बहकर कहीं की गई छोटी बात बड़ा विवाद खड़ा कर देती है, तो शांत रहिए, बुद्धिमत्ता से परिस्थिति को हैंडल कीजिए। अगर आप किसी लोन या कर्ज से जुड़े निर्णय के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखिए बृहस्पति तभी सहयोग करते हैं जब उद्देश्य सकारात्मक हो, अच्छे कार्यों, व्यापार का विस्तार करना हो, पढ़ाई जैसी जरूरतों के लिए लिया गया लोन हो, जल्दी आपका अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे अनावश्यक खर्चों के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में रुकावटें आएंगी, कर्ज भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय शरीर की ऊर्जा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है क्योंकि ये रोग का भी घर होता है। छठे भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके रोगों को कहीं ना कहीं हैंडल करेगी। सिंह राशि की तीसरी अहम भविष्यवाणी। सिंह राशि वालों अब आती है सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे शुभ पहलू पर। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कुंडली को अपने ही घर पर पड़ रही है। यह अद्भुत स्थिति है क्योंकि यह दृष्टि भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा को जागृत करती है। यानी दीपावली से पहले आपके जीवन में जो मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अधूरे कामों की रुकावटें चल रही थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। अब वह वक्त आ चुका है जब आपकी मेहनत आखिरी क्षण में जो है आपको अच्छा साथ देगी। भाग्य का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी टेंशन, मानसिक दबाव को दूर करते हुए मन में स्थिरता और आत्मविश्वास का संचार करेंगे। यह वही क्षण है दीपावली से 2 दिन पहले की ऊर्जावान अवस्था जब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है आपके विशेष रूप से अष्टम भाव पर पड़ेगी। उच्च पदवी में गुरु बृहस्पति रहेंगे और शनि भी यहीं पर बैठे। आकस्मिक लाभ, गुप्त धन प्राप्ति, अचानक आई सफलता के अवसर आपको देंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में आपको जो रुकावटें हो रही थी, सोने पर सुहागा योग बनेंगे। आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। आपके घर को, अपने घर को यहाँ पर देख रहे हैं तो वो अपने साथ संघर्ष नहीं बल्कि विजय की ज्योति लेकर आए हैं। अब देखिए अष्टम भाव में शनि बैठे हैं आपकी ढैया के साथ, सिंह राशि, लेकिन गुरु बृहस्पति के अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही तो शनि के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनिए, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के विशेष रूप से पंचम भाव के स्वामी केवल विद्या नहीं बल्कि बुद्धि, संतान, रचनात्मकता का भाव भी होता है। वो स्वामी आपके पंचम भाव के, यानी जहां व्यक्ति की सृजन शक्ति, जीवन की दिशा तय होती है। तो इस समय बृहस्पति आपके जीवन में ऐसा योग बना रहे हैं जो आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। दीपावली से लेकर आने वाले 48 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी सोच, निर्णय और परिश्रम को इतना ज़्यादा प्रभावी बनाएंगे, इतना शक्तिशाली बना देंगे कि आप अपने कौशल, अपनी समझदारी के दम पर जीवन में कोई भी ऊंचाई हासिल करने में सक्षम होंगे। हालांकि एक छोटी सी सावधानी जरूरी है। पेट से संबंधित समस्याएं जैसे गैस्ट्रिक, एसिडिटी, डाइजेशन इशू परेशान कर सकती क्योंकि अष्टम भाव पर गुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खाने पीने की लापरवाही बिल्कुल ना करें। वाहन चलाते वक्त बहुत संतुलन बनाकर चले। थोड़ा सा संतुलित भोजन, जल सेवन आपको इस अवधि में पूरी तरह संतुलित रखना होगा। दोस्तों अब एक और बात सुनिए ध्यान से। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी उन्हें पता है कि हमेशा कुंडली की गहराई में जाकर हम आपको सारी बातों से अवगत कराते हैं, लेकिन आज आपकी कुंडली में एक बहुत ही खास और दुर्लभ स्थिति सामने आई है। अगर आपकी सिंह राशि है और आपका लगन सिंह है तो इसके स्वामी कौन है? बिल्कुल सही, सूर्य महाराज। यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में स्थित है तो यह देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर और ज्यादा दीपावली को चकाचौंध में बदल देंगे। विशेष अद्भुत तोहफा आपको देने वाले हैं। भले ही बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें घर में हो, लेकिन अगर सूर्यदेव डिग्री वाइज बलवान है, अच्छे भाव में है, अच्छे नक्षत्र में है, तो यह स्थिति आपके लिए शानदार फल और अप्रत्याशित लाभ लेकर आएगी। अब इसे और स्पष्ट करते हैं साथियों। सूर्यदेव की स्थिति 2 प्रकार से असर डाल सकती है। अगर सूर्यदेव अच्छे भाव में है लेकिन बृहस्पति थोड़े पीड़ित हों तब भी आपके लिए शुभ परिणाम देंगे गुरु बृहस्पति। अगर आप सूर्यदेव थोड़े कमजोर हैं लेकिन देव गुरु बृहस्पति पूरी तरीके से बलवान है तब भी यह दीपावली आपके लिए शानदार अवसर और वरदान लेकर आई है। और तीसरी कंडीशन, अगर सूर्यदेव भी अच्छे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी उच्चस्थ स्थिति में बहुत अच्छे हैं तो समझ लीजिए मानो सोने पर सुहागा है ये दीपावली। शायद किसी अन्य राशि को इतना बड़ा वरदान ना मिले। इस समय आप कर सकते हैं ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना करना। यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में हो तो पुखराज धारण करना आपके लिए शुभ है। लेकिन कुंडली का विश्लेषण करवाने के बावजूद याद रखिए किसी अनुभवी विद्वान की सलाह से ही धारण करें। सिर्फ अपने हिसाब से बिना विश्लेषण के पुखराज मत पहनिएगा। उसके अलावा आप केले की जड़ को
गुरु पुष्य या त्रिपुष्कर योग में, रवि पुष्य योग में अभिमंत्रित करके बांध सकते हैं। तो कमेंट में कर दीजिए जय गुरुदेव। और पीली वस्तुएं जैसे वस्त्र, आभूषण, अन्य सामग्री का सेवन करें, उपयोग करें, दान करें। दीपावली को और भी विशेष लाभकारी बना देगा। आपके जीवन में श्रेष्ठ कारक योग उपहार की स्थिति में निर्मित होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी है। जय माता दी।